हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर पे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक बहुत ही बढ़िया टाइप क्वेश्चंस जो कि अक्सर रेलवे, एसएससी, बैंक में पूछे जाते हैं और बहुत ही शानदार तरीका से मैं बताऊंगा। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों में 5:3 का अनुपात है तो निम्न में से कौन उस कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। देखिए, एक क्लासरूम है, एक कक्षा है जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं और हमको बताना है कि मतलब कौन जो है संख्या वह उस कक्षा में नहीं हो सकता है। अब जरा ध्यान से देखिए, दिया क्या है उस पर थोड़ा कंसीडर कीजिए। दिया क्या है, बॉय और गर्ल का रेशियो क्या दिया हुआ है जी, 5:3। 5:3, ठीक है। इस टोटल को जोड़ लीजिएगा रेशियो को तो अनुपात 8 आ जाएगा। अनुपात 8 आ जाएगा। अब एक एक ऑप्शन को देखिए, मतलब क्या नहीं हो सकती है। हमको क्या पूछ रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या नहीं हो सकती है। जैसे ए नंबर ऑप्शन में मान लीजिए 40 है, तो 40 है तो 40 जो है यह इस 8 से विभाज्य है, तो इसीलिए यह मेरा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यह तो ऑलरेडी संख्या हो सकता है। अब जैसे बी में देखिए, बी में ऑप्शन दिया हुआ है 96, तो 96 भी 8 से भाग देंगे तो यह कट जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। सी में देखते हैं तो सी में क्या है जी, 150। 150, तो 150 में हम 8 से भाग देंगे तो वह पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसीलिए 150 जो होगा संख्या लड़के और लड़कियों का वही कक्षा में नहीं हो सकता है। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, सी। एक बार पुनः समझिए, क्या दिया हुआ है, किसी कक्षा में लड़का और लड़की के अनुपात दे दिया हुआ है 5:3 और हमसे पूछा कि कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है तो जो रेशियो दिया हुआ है उस दोनों को जोड़ लेंगे और इस रेशियो से एक एक ऑप्शन में भाग लगाएंगे। जो ऑप्शन मेरा पूरा पूरा नहीं कटेगा वही मेरा राइट आंसर होगा। तो यहाँ मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है 150 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या होगा आंसर 150। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। उसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया। देखिए, एक कक्षा में मान लीजिए बॉय और गर्ल का रेशियो कितना दिया हुआ है जी, 7:5। 7:5, तो यह टोटल रेशियो कितना, रेशियो का योग कितना हो जाएगा, तो 7 5 12। अब हमको ध्यान में यह देना है कि इस 12 से देखेंगे कि कौन ऑप्शन नहीं कटता है चारों में से। जैसे पहला मान लीजिए देखें हम, तो पहला ऑप्शन कितना है, 36 है, तो 36 तो ऑलरेडी 12 से कट जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अब जैसे बी में आइए, अब बी में देखिए तो 50, तो 50 जो है तो 50 में हम लोग 12 से भाग देंगे तो यह पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। और मान लीजिए आगे भी चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सी को चेक किए तो सी कितना है, 60, तो 60 में 12 से भाग देंगे तो 5 मतलब वो भी कट जाता है। इसके बाद 120 है तो 120 भी 12 से क्या होता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो मतलब कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का मतलब संख्या क्या नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी 50। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, किसी स्कूल में कुल 372 विद्यार्थी है तो निम्न में से कौन स्कूल में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात नहीं हो सकता है। देखिए, मतलब एक विद्यालय में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया हुआ है जी, 372। मतलब दिया क्या है, कुल छात्र कितना दिया हुआ है, मतलब कुल विद्यार्थी दिया हुआ है 372। और हमको 4 ऑप्शन नीचा दे दिया और कहा कि कौन, मतलब नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात नहीं हो सकता है।
क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अब जरा देखिए, हम एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। जैसे ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? 1:11। अब 1:11 दिया हुआ है तो इसको देखिए, तो अनुपात 12 हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो इस 12 से इसमें भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है, तो मेरा ऑप्शन ए नहीं होगा। अब बी में आइए। अब बी में क्या है? बी में 1:3, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो अनुपात 4 हो गया, तो अनुपात 4 से भी ये कट जाता है, 4 9 36, 4 3 12, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब देखिए सी में आइए, तो सी में क्या कर रहा है? ऑप्शन में सी में है 5:1, तो 5:1 का मतलब 5 1 6, अनुपात 6, और 6 से इसको काटेंगे तो 6 6 1 36, 6 दूना 12, तो ये भी कट जाता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब डी नंबर को चेक कीजिए। डी में क्या दिया हुआ है जी? 3:8, तो 8 3 11, अनुपात 11 आ गया, तो अनुपात 11 से यह नहीं कट रहा है, ठीक ना? तो मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? 3:8, मतलब डी। कोई दिक्कत है? चलिए आगे। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। एक पेटी जो था मतलब बक्सा या बॉक्स, उसमें 1 दर्जन शीशे थे। कितने शीशे थे? 1 दर्जन, ठीक है। अब कह रहा है पेटी गिरने पर टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। अब देखिए, एक पेटी में 1 दर्जन अर्थात 12 गो शीशा था, तो पेटी गिर गया, तो गिरने के बाद उस पेटी में टूटे हुए शीशे और बिन टूटे हुए शीशे का अनुपात कौन नहीं हो सकता है? कौन नहीं हो सकता है? तो देखिए, तो यहाँ कुल शीशा कितना था? कुल शीशे कितना था? 1 दर्जन, मतलब 12 गो। कितना था? 12 गो। अब हम एक एक अनुपात को चेक करेंगे, एक एक अनुपात को चेक करेंगे। जैसे ऑप्शन ए में आए, तो ए में क्या दिया हुआ है जी? 2:1, तो इसका मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे तो अनुपात 3, तो अनुपात 3 से 12 में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाता है, तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा? नहीं होगा। अब बी में देखिए, बी में क्या है? बी में है 3:1, 3:1, इस दोनों को जोड़िएगा तो अनुपात कितना हो जाएगा? 4, और इस अनुपात 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 3 12 कट जाता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और सी में आइए देखते हैं, सी में क्या है? 3:2, 3:2, इस दोनों को जोड़िएगा तो अनुपात 5, और इस अनुपात 5 से 12 में भाग देते हैं तो पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, इसीलिए मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, मतलब 3:2, 3:2। मेरा आंसर क्या हो जाएगा जी? 3:2, मतलब टूटे हुए और बिन टूटे हुए शीशे का निम्न में से कौन सा अनुपात नहीं है? तो कौन सा अनुपात नहीं होगा? 3:2। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।